हेलो। आज हम लोग चालू करते हैं सॉल्यूशंस चैप्टर 1 क्लास 12। तो सॉल्यूशंस जो हमारा चैप्टर है उसमें हम लोग कुछ सेगमेंट्स देखेंगे। पहले मैं आपको उन सेगमेंट्स को बता देता हूं, वो सेक्शंस बता देता हूं कि हम क्या क्या देखने वाले हैं। सेक्शन 1 सबसे पहले हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। उसमें हम देखेंगे सॉल्यूशंस कितने तरह के बनाए जाते हैं। उसमें फर्क यह है, देखो हम बात कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशंस का। बाइनरी मतलब दो दो से बनने वाला सॉल्यूशन। दो क्या, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है? सॉल्यूट सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। ऐसे ही सॉल्वेंट भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। दोनों को मिला के 9 तरह के सॉल्यूशन बनते हैं। 9 के 9 इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से वाले? सारे के सारे लिक्विड वाले। लिक्विड वाले हम लोग देखेंगे सॉल्यूशंस। ये हो गया सेक्शन 1। सेक्शन 2 में हम लोग देखेंगे एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। ये आप क्लास 11th में देख चुके हैं। इस पे वैसे बोर्ड में मैं आपको बता दूं कि कोई तरह का सॉल्यूशन, कोई तरह का क्वेश्चन नहीं आता है, आज तक तो नहीं आया है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है। क्यों? क्योंकि बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये मदद करता है। एक्सप्रेसिंग दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है, अब आपको उसे बताना है कि वो कौन से वाला सॉल्यूशन है, तो आपको उसकी कॉन्सेंट्रेशन इनमें से एक तरीके से बतानी होगी। और वो तरीके कौन कौन से हैं? जैसे कि मास बाई मास परसेंट, कि कितना मास सॉल्यूट का है, डिवाइडेड बाई कितना मास सॉल्यूशन का है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया। डिटेल में अभी हम थोड़ी देर में इसको डिस्कस करेंगे। सेक्शन 3, देखो सेक्शन 3 से अब हम लोग आते हैं उन पे जो हम वास्तव में सही से स्टडी करने वाले हैं। और उसको मैंने अपने इन नोट्स में सेक्शन 1 बताया हुआ है। वो वास्तव में पहला सेक्शन है जो क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आता है। और पहला सेक्शन है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड एंड गैस इन अ लिक्विड। इसका मतलब ये है, फैक्टर देख रहे हैं हम कि सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और गैस जब हम लिक्विड में मिला रहे हैं तो उनके कौन कौन से फैक्टर हैं, किन पे वो डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा एक बार रुक के थोड़ा सा सोचो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने पानी लिया, पानी में आपने डाली क्या? गैस। अब गैस को आपको देखना है कि टेम्परेचर के बढ़ने से गैस ज्यादा घुलती है क्या, या प्रेशर के बढ़ने से गैस ज्यादा घुलती है क्या। इन चीजों को डिस्कस करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर और प्रेशर एज अ फैक्टर हम लोग देखने वाले हैं। किसमें? गैस को पानी में घोलेंगे तब, और सॉलिड को पानी में घोलेंगे तब। ठीक है, ये सेक्शन तो ये वाला हुआ। खैर, सेक्शन 2 जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पहला इंपॉर्टेंट है, और इसमें से न्यूमेरिकल आते हैं। देखो ये वाला जो चैप्टर है सॉल्यूशन वाला, ये न्यूमेरिकल का चैप्टर है। इसमें से न्यूमेरिकल आते हैं हर साल। हर साल बोर्ड में 4 नंबर से 5 नंबर के बीच में न्यूमेरिकल आते हैं। 2 न्यूमेरिकल आते हैं, और कभी कभार एक न्यूमेरिकल आता है और एक थ्योरी का क्वेश्चन आता है। तो अब जो हम सेक्शंस डील करने वाले हैं उनसे आता है जनरली। सारे के सारे हम लोग सेक्शन शुरुआत से देखेंगे। ये एक मैं पहले आपको ओवरव्यू बता रहा हूं। सेक्शन 2 मैंने आपको बताया हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। हेनरीज लॉ पे क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, उस पे बेस्ड होते हैं। इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके एप्लीकेशंस हालांकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे आराम से। सेक्शन 3, नाउ दिस सेक्शन 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से असली आपका चैप्टर चालू होता है, शुरुआत इसकी यहीं से होती है। सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 कहता है कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन बाय राउल्ट्स लॉ। ओके, देखो इसने स्पेसिफिकली डिस्कस किए हैं 2 तरह के सॉल्यूशन। कौन कौन से? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्वेंट भी लिक्विड है और सॉल्यूट भी लिक्विड है। सॉल्वेंट याद करो क्या होता है? सॉल्वेंट वो जिसमें कोई चीज जाके घुलती है। सॉल्यूट वो जो आपने ऊपर से डाला है। जैसे कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में सॉल्यूट सॉल्वेंट आपको समझना पड़ेगा। समझने के लिए सबसे बढ़िया चीज है जब आप नमक का पानी बनाते हैं। आप नमक डालते हैं ना पानी में, पानी लिया आपने, पानी क्या है? पानी सॉल्वेंट है। नमक क्या है? सॉल्यूट है। आपने उसको ऊपर से डाला तो वो सॉल्यूट और पानी सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो ये बात कर रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड क्या हुआ?
एल्कोहल प्लस वाटर, आप सही समझे, एल्कोहल प्लस वाटर हो गया। और सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन तो अभी नमक का पानी हो गया है ना। उसको हम लोग देखेंगे राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ एक थोड़ी सी यूनिक चीज है जो इस चैप्टर में बताई गई है। हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, विद ग्राफ्स डिस्कस करेंगे कि राउल्ट लॉ हमारी कैसे मदद करता है प्रेशर निकालने में। दिस इज वेरी एक्साइटिंग, विल डिस्कस दिस। सेक्शन 4, सेक्शन 4 हमारे पास है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट्स लॉ ये बताता है कि कौन से सॉल्यूशन आइडियल हैं और कौन से नॉन आइडियल हैं। गेस करके देखो कैसे बताता होगा। जो राउल्ट्स लॉ मानते होंगे सॉल्यूशन सारे आइडियल हैं, राउल्ट्स लॉ ने कह दिया भाई ये तो आइडियल सॉल्यूशन है, क्यों? क्योंकि ये मेरी बात मानता है। नॉन आइडियल कौन सा है? जो राउल्ट की बात नहीं मानता है। तो एक बार राउल्ट लॉ पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कौन से आइडियल है और कौन से नॉन आइडियल है। और इसका एक्सप्लेनेशन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ए इंटरैक्शन, बी इंटरैक्शन एंड ए बी इंटरैक्शंस। सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता होगा मगर डू नॉट वरी, हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, सेक्शन 5, सेक्शन 5 इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लेट मी टेल यू दिस इज द फेवरेट पार्ट ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशंस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। शॉर्ट में बोलते हैं हम सीपी। तो सीपी हम लोग 4 पढ़ने वाले हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 पढ़ने वाले हैं। बहुत फेमस है, हर बार क्वेश्चन आता है। जो मैंने आपको बताया ना, एक क्वेश्चन आता है, 2 आता है, इसमें से आता ही आता है। और सेक्शन 6 जो कि आखिरी है हमारा, वो है एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड वैंट ऑफ फैक्टर। इसको आई से डिनोट करते हैं, वैंट ऑफ फैक्टर। बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, आता ही आता है इसके ऊपर क्वेश्चन। और सेक्शन 5 और सेक्शन 6 को ना कंबाइन करके आता है सारा का सारा क्वेश्चन। तो इसको हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ देर में इसको स्टडी करते हैं अगले वीडियो में अपने।